की दवा शुरू हो गई तो क्या अब ये जिंदगी भर चलेगी? हार्ट अटैक के बाद इतनी सारी मेडिसिन क्यों दी जाती है? और सबसे बड़ा डर, क्या ये दवाइयाँ दिल को बचा रही है या धीरे धीरे बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है? अगर आप हार्ट पेशेंट है या आपके घर में कोई हार्ट मेडिसिन लेता है तो वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा वो गलती जो हार्ट पेशेंट अनजाने में करते हैं और जो सेकंड हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं फार्मा फैक्ट अनबॉक्स्ड। फार्मेसी प्रैक्टिस में मैं रोज एक चीज नोटिस करता, हार्ट पेशेंट मेडिसिन से नहीं डरता, उसे डर लगता है इतनी दवाइयां क्यों। आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे हार्ट मेडिसिन क्यों दी जाती है, कौन सी मेडिसिन क्या काम करती है, कौन सी लाइफ सेविंग है और कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो सबसे पहले समझिए, हार्ट डिसीज का मतलब सिर्फ हार्ट अटैक नहीं होता, इसमें शामिल है हाई बीपी, ब्लॉक्ड आर्टरीज, हार्ट फेलियर, इरेगुलर हार्ट बीट। और याद रखिए, हार्ट मेडिसिन सिम्टम के लिए नहीं, फ्यूचर डैमेज रोकने के लिए दी जाती है। यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। अब एक एक करके मेडिसिन समझते हैं। एक, एंटीप्लेटेड मेडिसिन, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्राल। ये खून को ज्यादा गाढ़ा होने से रोकती है, क्लॉट बनने से बचाती है, नेक्स्ट हार्ट अटैक का रिस्क कम करती है। ध्यान रखिए, एस्प्रिन सिर्फ पेन किलर नहीं, हार्ट पेशेंट के लिए लाइफ सेविंग मेडिसिन है। इसे कैजुअली बंद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। दो, स्टैटिन, अटोरवास्टिन, रोजुवास्टिन। लोग सोचते हैं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ गया, अब बंद कर दो, लेकिन असली काम क्या है? ब्लॉक आर्टरीज को स्टेबल करना, प्लेग को रप्चर होने से रोकना, न्यू ब्लॉकेज बनने से बचाना। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पर भी स्टैटिन अक्सर जारी रखी जाती। तीन, बीटा ब्लॉकर्स, मेटाप्रोलोल, एटिनॉल। ये हार्ट की स्पीड को कम करते हैं, हार्ट को आराम देते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड कम करते हैं। हार्ट अटैक के बाद ये हार्ट का ओवरवर्क होने से बचाते हैं। चार, एस इनहिबिटर या ARBs, रेमिप्रिल, टेलमिसार्टन। ये ब्लड वेसल को रिलैक्स करती है, हार्ट का वर्कलोड कम करती है, किडनी को प्रोटेक्ट करती है। डायबिटीज वाले हार्ट पेशेंट में ये और भी ज्यादा जरूरी है। पांच, नाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये चेस्ट पेन में राहत देती है, ब्लड वेसल वाइडन करती है, लेकिन ध्यान रखिए, ये डिजीज को ठीक नहीं करती, ये वार्निंग सिम्टम को कंट्रोल करती है। 6, डाययूरेटिक, फ्यूरोसमाइड, टॉर्सिमाइड। ये एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकालती है, स्वेलिंग कम करती है, ब्रीथलेसनेस कम करती है। हार्ट फेलियर पेशेंट में ये लाइफ सेविंग हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलती है? सच्चाई क्या है? हर पेशेंट अलग होता है, लेकिन कई मेडिसिन लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए दी जाती है। हार्ट अटैक के बाद दवा बंद करने का फैसला पेशेंट नहीं, डॉक्टर करता है। मुझे अब ठीक लग रहा है, ये मेडिकल डिसीजन नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, हार्ट पेशेंट की सबसे बड़ी गलतियां, मेडिसिन स्किप करना, आज ठीक लग रहा है सोचकर दवा बंद करना, इंटरनेट पर देखकर डोज बदल देना, साल्ट और स्मोकिंग को इग्नोर करना, फॉलो अप मिस करना। हार्ट मेडिसिन टेम्परेरी नहीं, ये प्रोटेक्शन शील्ड है। हार्ट की दवाइयां आपको कमजोर नहीं बनाती, ये आपको दूसरे हार्ट अटैक से बचाती है। गलती दवा में नहीं होती, गलती लापरवाही में होती है। याद रखिए, हार्ट अटैक अचानक नहीं आता, वो वार्निंग देता है और दवाइयां वही वार्निंग रोकती है। अगर आप सच में अपने दिल को बचाना चाहते हैं तो मेडिसिन से डरिए मत, इग्नोरेंस से डरिए। और यहाँ हम मेडिसिन को सिर्फ समझते नहीं, उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं, क्योंकि सही जानकारी ही सेकंड हार्ट अटैक से बचाव की सबसे सस्ती इंश्योरेंस। फार्मा फैक्ट अनबॉक्स को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट मेडिसिन के साइड इफेक्ट कब सीरियस होते हैं और कब सिर्फ डर होते हैं, और वो वीडियो हर हार्ट पेशेंट को देखनी चाहिए। धन्यवाद।